ये हमारा घनाभ है। क्या है ये? ये हम लोगों का घनाभ है। घनाभ का कितने 6 फलक होता है? 1 2 3 4 5 और एक नीचे, 6 फलक। ठीक है। और इन 6 फलक में ये ऊपर वाला फलक और ये नीचे वाला, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये वाला और इधर वाला भी बराबर होता है, साथ में ये वाला और ये वाला बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया घनाभ। ठीक। और ये हमारा है घन। घन में भी 6 फलक होता है, 1 2 3 4 5 और एक ही नीचे, 6 हो गया। तो इसमें 6 का 6 जो फलक होता है ये बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा घन हो गया। उसके बाद ये हमारा है घना, सॉरी, बेलन है। ये क्या है? ये हमारा बेलन है। ये हमारा गोल है। और ये देखो, ये हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है ये वृत्त के आकार का है, और ये ऊपर भी हमारा वृत्त के आकार का है। ये हमारा बेलन हो गया। ओके। उसके बाद ये हम लोगों का जो है गोला है। ये क्या है? गोला। क्रिकेट का जो बॉल खेलते हो, जो भी इस तरह का वस्तु होता है वो गोला होता है। नहीं, अब जब हम इस गोला को जब आधा बीचों बीच इसको जब हम काट देंगे तो आधा हिस्सा हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्धगोला। तो ये हम लोग का रहा अर्धगोला। ठीक है, इस बॉल को हमने काट दिया। और ये है हम लोगों का शंकु। ये क्या है? शंकु। इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से। और नीचे वाला हिस्सा इसका सर्किल की तरह होता है, वृत्त के आकार का होता है। अब जब हम इस शंकु को ऊपर वाले हिस्से से कहीं से काट देते हैं, इस तरह से जब हम इसको काट देंगे तो ये हमारा बन जाता है छिन्नक। इसको क्या कहते हैं हम लोग? छिन्नक। यानी ये हमारा छिन्नक हो गया। ठीक है, तो छिन्नक में क्या होता है? एक नीचे वृत्त होता है और एक ऊपर वृत्त होता है। इन सभी चीज़ों को, इन सभी ठोस आकृतियों को मैंने खरीदने के लिए कई बार सोचा, लेकिन कीमत ज़्यादा होने के कारण मैं इसको अब तक नहीं खरीद पाया था। और चूंकि हम लोग बिहारी तो हैं भाई, और बिहारी लोग तो अक्सर जुगाड़ लगा ही लेते हैं, सो हम लोगों ने जुगाड़ लगा लिया है। ये घनाभ है। इस घनाभ का आकृति को हम लोग जब बनाएंगे तो इस तरह से बनाते हैं कॉपी में। ठीक है, और ये घन है। घन का आकृति को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये बेलन है। बेलन की आकृति को हम लोग इस तरह से बनाते हैं कॉपी में। वहीं ये हमारा गोला है, तो गोला का आकृति हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा अर्धगोला है। ठीक, तो इस अर्धगोले का जो हम आकृति बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा शंकु है। शंकु का आकृति हम लोग इस तरह से करेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा बच जाएगा छिन्नक, तो छिन्नक का आकृति हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इसको मैंने अपने हाथों से बना करके आप लोग को दिखाया। पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करना कि कैसा लगा। अब कैसे बनाए वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। यह है चौक का डब्बा, जो ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है स्कूलों में, जो जिस चौक से लिखा जाता है वो ये चौक का डब्बा है। इसके अंदर चौक भरा हुआ है, इसलिए थोड़ा ये वजन है, इसमें भारी है। ये है हमारा घन। इस घन को मैंने, जैसे ये पेपर है ना, इन पेपरों को फेविकॉल से चिपका करके 6 फलक बना करके फिर आपस में इसको जोड़े। फिर इसके अंदर में कपड़े डाल रखे हैं ताकि ये पिचक ना जाए। और ये जो हमारा बेलन है, इस बेलन को मैंने तैयार किया है, जैसे ब्लाउज में या ब्लाउज की जो बाजू होते हैं लेडीज़ का, उसमें जो लेस लगाया जाता है, गले में लगाया जाता है, तो उसमें उसी का ये डब्बा है, ये कह लो। इसके अंदर, इसके ऊपर लेस लगा हुआ लपटा हुआ रहता है, तो मैंने उससे इस बेलन को तैयार कर लिया। अब ये हमारा गोला है। ये गोला, ये क्रिकेट का जो बॉल बच्चे खेलते हैं, 20 रुपये कीमत है। इसको मैंने दुकान से खरीद लिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो हम लोग का शंकु और छिन्नक है, इनको मैंने, जैसे ये कॉपी है, कॉपी का जो ऊपर वाला हिस्सा कवर होता है, गत्ता होता है, उसको मैंने काट के पहले वृत्त बना लिया, और वृत्त काट करके इसको मैंने शंकु तैयार कर लिया। और उसके बाद ये जो अर्धगोला है, इस अर्धगोला को मैंने तैयार किया है। वो जो बल्ब नहीं होता है, देख लो ध्यान से, जो बल्ब होता है जो हम लोग जलाते हैं घर में, जो फ्यूज हो जाता है, तो उसका ऊपर वाला हिस्सा इसको काट करके मैंने बल्ब बना लिया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बस इस वीडियो में ये दिखाना था इन ठोस आकृतियों को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन ठोस आकृतियों की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।